हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह कक्षा 9, 10, 11, 12 बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है, परंतु हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वह 9 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों के लिए लाया गया है। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है। तो चलिए हम देखते हैं आज का जो हमारा प्रश्न है वह है कि छायावाद के 4 स्तंभ कौन हैं तथा उनके नाम बताइए और उनकी 2-2 रचनाएं भी आप लिखिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनके नाम, और अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न में भी एक हैं, क्योंकि छायावाद का जो 4 स्तंभ है उनके नाम और उनकी रचनाएं बहुत ही फेमस हैं और बहुत ही पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। यहाँ से थोड़ा कलर अपना चेंज कर लिया जाए, फिर अच्छे से देखा जाए। छायावाद के 4 स्तंभों का नाम इस प्रकार से है। इनके जो 4 स्तंभ हैं, यानी कि ये 4 व्यक्ति हैं, इन 4 लोगों ने छायावाद की एक प्रकार से नींव रखी है, इसीलिए इनको छायावाद का स्तंभ कहा जाता था, जो इस प्रकार से हैं। पहले तो हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं, दूसरे नंबर पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, तीसरे नंबर पर सुमित्रा नंदन पंत जी हैं और चौथे नंबर पर महादेवी वर्मा जी हैं। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, इन चारों लोगों को छायावाद के 4 स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है। ट्रिक आप लिख दीजिए प्रणिपम। प्रणिपम का मतलब प्रा से प्रसाद, नी से निराला, पा से पंत और माँ से महादेवी वर्मा। इसकी ट्रिक आप प्रणिपम याद कर लीजिए या फिर प्रणिपव याद कर लीजिए, वा से आप वर्मा यानी महादेवी वर्मा भी याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से छायावाद के 4 स्तंभों का नाम आपने देख लिया। अब चलते हैं हम क्रमशः एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लेते हैं और हम इनकी 2-2, 3-3 रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं जयशंकर प्रसाद जी के ऊपर। आप लोग देख लीजिए, ये हैं हम सब के प्यारे जयशंकर प्रसाद जी। इनकी हमने इसलिए फ़ोटो भी लगा दी है, ये मेरे बहुत ही फेमस कवियों में से एक है। मैं इनको बहुत ज़्यादा दिल से पसंद करता हूँ। और हम चलते हैं जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं के बारे में बात करते हैं। ये छायावाद के 4 स्तंभों में से सबसे पहले हैं जयशंकर प्रसाद जी। इनकी तस्वीर आप लोग देखिए। अब हम इनकी रचनाओं के ऊपर बात करते हैं। इनकी रचनाएं कुछ हम लेकर आए हैं, वैसे तो इनकी रचनाएं 22 से 24 हैं, परंतु मैंने इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं उनको लेकर आए हैं। पहली कामायनी, दूसरी आंसू, झरना, आकाशदीप, लहर, कंकाल, तितली, यह सब इनकी रचनाएं हैं। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये सब इनके नाटक भी हैं। जिनमें से यह जो कामायनी रचना है इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। कामायनी में 15 सर्ग हैं। कामायनी में 15 सर्ग हैं और यह 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो जयशंकर प्रसाद जी एक बहुत ही विद्वान कवि थे और छायावाद के प्रवर्तक भी माने जाते थे। छायावाद के प्रवर्तक भी जयशंकर प्रसाद जी माने जाते थे। अब हम चलते हैं दूसरे कवि की ओर। दूसरे कवि हमारे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महाप्राण के नाम से भी जाना जाता था। इनका दूसरा नाम है महाप्राण। महाप्राण महाप्राण निराला। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हम महाप्राण निराला के नाम से भी जानते हैं। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दूसरे नंबर पे हैं। ये रही इनकी तस्वीर, आप लोग देख सकते हैं। अब हम इनकी रचनाओं के ऊपर बात करते हैं। निराला जी की रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता और राम की शक्ति पूजा, जिनमें से एक इनकी और रचना है गीतिका। गीतिका इनमें से पूछी जाने वाली जो ज़्यादा रचनाएं हैं वो अनामिका है, कुकुरमुत्ता है, परिमल है, राम की शक्ति पूजा है और गीतिका। यह सब इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो अधिकतर पूछी जाती हैं। अब हम चलते हैं अपने तीसरे कवि को पढ़ते हैं, जो कि हमारे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। तीसरे नंबर पर आते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत जी की फोटो है। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि। सुकुमार कवि पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अब पंत जी की जो रचनाएं हैं
वह हैं, ग्रंथि हैं, पल्लव हैं, गुंजन हैं, यह सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो छायावाद के 3 स्तंभ हो गए। अब छायावाद के जो चौथे स्तंभ के रूप में जिनको हम देखते हैं वो हैं आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा जी। चौथे नंबर पर आती हैं महादेवी वर्मा जी। ये रही महादेवी वर्मा जी की तस्वीर। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है, आधुनिक मीरा। अगर आपसे प्रश्न कर दिया जाए कि आधुनिक मीरा किन्हें कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। अब आधुनिक मीरा और इनको विरह की कवित्री भी कहा जाता है, विरह की कवित्री। इन्होंने अपनी रचनाओं में दुख और विरह को जिस भांति से प्रस्तुत किया है वो ऐसा लगता है कि ये विरह के कवित्री हैं, और उनको विरह के कवित्री की उपाधि भी एक प्रकार से दी गई है। एक प्रकार से कहा जाता है कि महादेवी वर्मा जी विरह की कवित्री हैं और महादेवी वर्मा जी आधुनिक मीरा कही जाती हैं। अब हम इनकी रचनाओं के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो इनकी रचनाएं हैं निहार हैं, नीरजा हैं, सांध गीत हैं और यामा हैं। यामा इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, यामा। तो इस प्रकार से आज हमने आपको छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं उनके बारे में बताया। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम है दीपांशु क्लासेस 6 to 12th एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम। आप लोग भली भांति परिचित हैं, और आप लोग हमें बताएं कि अगला हम टॉपिक किस पर लेकर आएँ। हम अपने हिसाब से अच्छे अच्छे टॉपिक आपके लिए ढूंढ कर लाते हैं। तो आज आपका टॉपिक क्लियर हो गया कि छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं, छायावाद के 4 स्तंभ और उनकी जो रचनाएं हैं, स्तंभ और उनकी रचनाएं, हमने आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया। अगर वीडियो के माध्यम से बताने में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हम आपसे मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। उससे पहले आप सभी के लिए एक हंसने वाली इमोजी जो हम नित्य प्रतिदिन बनाते हैं और आज भी बनाएंगे, क्योंकि जीवन में हंसना बहुत ज़रूरी है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए बिंदास रूप से। फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।